हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट स्टडी हब। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे लाइव क्लास से। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्वनाम। क्या टॉपिक होने वाला है? सर्वनाम, प्रोनाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए। एक दर्जी ने दिन रात मेहनत की। दर्जी की एक लड़की और एक लड़का था। दर्जी ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। दर्जी की लड़की एक होनहार डॉक्टर और लड़का इंजीनियर बना। अब आप मुझे इन सेंटेंस में बताइए कोई ऐसा शब्द जो बार बार रिपीट हुआ है। जैसे फर्स्ट लाइन में दर्जी, फिर दर्जी की लड़की और उसका एक लड़का था, फिर दर्जी ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, फिर दर्जी की लड़की एक होनहार डॉक्टर और लड़का इंजीनियर बना। तो देखो दर्जी 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 दर्जी, दर्जी का प्रयोग एक से ज़्यादा बार हुआ है। देखो व्याकरण की दृष्टि से तो ये सारे वाक्य एकदम सही हैं, लेकिन दर्जी का प्रयोग जो है वो बार बार हुआ है। अब आप एक बार ध्यान से सुनिए। एक दर्जी ने दिन रात मेहनत की। उसकी एक लड़की और एक लड़का था। दर्जी की जगह क्या आ जाएगा? उसकी। उसकी एक लड़की और एक लड़का था। फिर उसने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। यहाँ पर आ जाएगा उसने। उसने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। उसकी लड़की यहाँ पर आ जाएगा उसकी। दर्जी की जगह क्या आ जाएगा? उसकी लड़की एक होनहार डॉक्टर और उसका लड़का इंजीनियर बना। क्लियर हुआ? तो ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। क्या है ये? सर्वनाम शब्द है। दर्जी आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। दर्जी क्या है? जो ये दर्जी बार बार रिपीट हुआ है ये है संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। ठीक है। जब आपने यहाँ पर दर्जी की जगह क्या लिखा था? उसकी। उसकी। दर्जी की जगह क्या लिखा था? उसकी। तो दर्जी की जगह जो उसकी आया तो ये हो गया सर्वनाम शब्द। कौन सा शब्द हो गया? सर्वनाम शब्द। अब आपको क्या समझे आप सभी कि जो सर्वनाम होते हैं वो किसकी जगह पर यूज़ होते हैं? संज्ञा की जगह पर यूज़ होते हैं। किसकी जगह पर यूज़ होते हैं? संज्ञा की जगह पर। तो सेम सर्वनाम की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, उसको, उसकी, उसने, ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को दोहराने से बचने और भाषा को सहज बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के प्रकार की। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, हम, आप आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, इस, उस आदि आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कुछ भी आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जिसे, जिसके आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कहाँ। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद आदि। ये सभी इनकी पहचान है। आगे हम इनको थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। चलिए सर्वनाम का महत्व क्यों होता है?
क्यों जरूरी होते हैं सर्वनाम? सर्वनाम भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त और सहज बनाते हैं। वे संज्ञा को दोहराने से रोकते हैं, यानी कि संज्ञा शब्दों का जब बार बार प्रयोग होता है तो उसको रोकते हैं और वाक्य को अधिक क्या बनाते हैं? प्रभावी बनाते हैं, कि जिससे जो वाक्य हो वो अधिक प्रभावी बनता है। आगे हम बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद की। फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे चाचा जी ने बच्चों से कहा, मैं आज तुम्हें चिड़ियाघर घुमाने ले जाऊंगा। तुम सब जल्दी से तैयार हो जाना, जो तैयार नहीं होगा उसे छोड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इनमें कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं। कौन सा सर्वनाम है इसमें? मैं, तुम्हें और तुम। ठीक है। अब इसमें मैं का प्रयोग जो बोलने वाला है उसने खुद के लिए किया है। तुम्हें और तुम का जो सुनने वाला है ये बच्चों के लिए किया है, और उसे अन्य व्यक्ति के लिए किया है। उसे किसके लिए? अन्य व्यक्ति के लिए किया है। तो ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक बार फिर से देखेंगे। मैं शब्द का प्रयोग बोलने वाले ने अपने लिए किया है। तुम और तुम्हें श्रोता, सुनने वाले या बच्चों के लिए किया है, और उसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है। तो ये सभी किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाले, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाले, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये आगे भी आएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, जो बोलता है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, जो सामने वाला है वो भी हो सकता है। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, अन्य कोई। जैसे आप लोग इंग्लिश में करते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही है। फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन जो होता है वो है अन्य पुरुष। ठीक है। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं आपको। उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? उन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला खुद के बारे में बताने के लिए करता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला खुद के बारे में बताने के लिए करता है, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी। उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं गाना चाहता हूँ, मेरा नाम अजीत है, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। ये सभी किसके एग्जाम्पल थे? उत्तम पुरुष के। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? उन सर्वनाम का उपयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। जो मध्यम पुरुष होता है उसमें बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। जैसे कि आप, तुम, तुमको, तुझे, तू। ठीक है। बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, वो क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। तो तुम, आपको। तेरा नाम क्या है? तुमको किसी दूसरे राज्य जाना चाहिए। जो मैंने तुझे कहा था वही होना चाहिए। तो ये सभी क्या है? उत्तम मध्यम पुरुष है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अन्य पुरुष की। उन सर्वनाम का उपयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। अन्य पुरुष में क्या आता है?
बोलने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे कि यह, वह, ये, वे, ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के कुछ उदाहरण देख लीजिए। वह टेनिस बहुत अच्छा खेलता है। वह किसी और के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको बताया था वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार है। वह टेक्सास जाने के सपने देख रहा है। उसका ख्वाब एक दिन पूरा हो जाएगा। ख्वाब मतलब सपना, यहाँ पर सपना भी हो सकता है। मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो रही, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो ये सभी किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। क्लियर हुआ सभी को पुरुषवाचक सर्वनाम? किसी को कुछ डाउट है सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सर्वनाम के सेकंड पार्ट की, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। निश्चय का क्या अर्थ होता है? निश्चित। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहा जाता है? संकेतवाचक। वे सर्वनाम हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, चाहे वह निकट हो या दूर हो। इन सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हम किस व्यक्ति या किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग वहाँ होता है जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। इतना याद रखना, ठीक है। जैसे यह किताब मेरी है। क्या है? यह किताब मेरी है। वह, ये सारे निश्चयवाचक शब्द हैं। वह लड़का मेरा भाई है, निश्चित है। ये फूल सुंदर है। वे लोग खेल रहे हैं। इस घर में मेरा परिवार रहता है। उस पेड़ पर पक्षी बैठा है। इशारा किया गया है किसी न किसी चीज़ पर। ये दोनों दोस्त हैं। वह भी मेरी तरह ही है। इन किताबों को पढ़ो, उन लोगों ने मेरी मदद की। ठीक है, तो ये सभी किसी न किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चित होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते। निश्चयवाचक में था कि वो बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक उससे उल्टा है। अनिश्चयवाचक में वो बोध नहीं कराते हैं, बल्कि केवल अनिश्चितता व्यक्त करते हैं। जैसे कोई, कुछ, कहीं, कुछ भी, कोई भी, हर कोई, सब, सभी, हर जगह। क्लियर है? अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक का बिल्कुल अपोजिट होता है। कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कोई मुझे नहीं जानता। कुछ, मेरे पास कुछ किताबें हैं। कहीं, मुझे कहीं जाना है। ये सारे जो हैं ये अनिश्चयवाचक शब्द आप इनको बोल सकते हो। कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाते हैं तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। हर कोई खुश है। सब लोग मिलकर खेल रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैंने हर जगह देखा लेकिन वह नहीं मिला। ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आशा करती हूँ कि अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक, जैसे कि पता चल रहा है संबंध, ठीक है, जोड़ना एक तरह से। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लीजिए पहले। जो, सो, जैसा, तैसा, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जिसे, उसे।
ये सभी संबंधवाचक शब्द हैं, ठीक है, जिनसे संबंधवाचक सर्वनाम की क्या है, पहचान होती है। जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है ये दो वाक्यों को जोड़ने और किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बीच संबंध दर्शाने का कार्य करता है। जैसे मैंने बताया था संबंध का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वो किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने, व्यक्ति, वस्तु या घटना के बीच संबंध को दर्शाने का काम करता है। क्लियर हुआ? उदाहरण देख लीजिए, अच्छे से समझ आएगा। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ठीक है। तो मेहनत करना किससे संबंधित है, सफल होने से। क्लियर है? आगे देख लीजिए, यह वही पुस्तक है जिसे मैंने खरीदा था। जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है जो दो या दो वाक्यों को जोड़ता है। यह वही, जिसे, तो पुस्तक और खरीदा एक दूसरे से क्या हो गए, संबंधित हो गए। तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल देता है। जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा, फल होता है। तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। जितना काम करोगे उतना ही मिलेगा। जहाँ जाओगे वहाँ खुशी मिलेगी। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ? देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। यानी कि संबंधवाचक जो सर्वनाम होंगे वो किसी भी वाक्य में जोड़ने का काम करेंगे। ये सर्वनाम संबंध स्थापित करने और वाक्यों को एक साथ बांधने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उद्देश्य किसी विशेष जानकारी या उत्तर की प्राप्ति करना होता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन की पहचान हो जाती है वो। कौन, क्या, किसे, कौन सा, किसका, कब, कैसे, ये सभी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कौन तुम्हारा दोस्त है? कौन, यहाँ कौन आ रहा है? घर पर कौन है? क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या यह सही है? क्या सड़क पर जाम है? क्या सोहन परीक्षा में पास हो गया? क्या वह तुम्हारा दोस्त है? यह किसका बैग है? ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कौन सा रंग तुम्हें पसंद है, यानी कि जहाँ पर पीछे आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मार्क मिलता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है? जहाँ पर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब शब्द आ जाते हैं वहाँ पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निज, निज का क्या अर्थ होता है? निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है। निज मतलब खुद, मेरा, अपना, वह निजतावाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक, निजतावाचक और निजवाचक सेम वर्ड है, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से सीधे संबंधित होते हैं और यह दर्शाते हैं कि वह व्यक्ति या वस्तु स्वयं क्या है और उसका स्वामित्व किसके पास है। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप जैसा समझे करें, आप जैसा समझे करें, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप
चलते बने। क्या अपने आप ही हो गया? वह अपने आप से बोला। क्या तुम मुझे देख सकते हो? ठीक है, ये सभी किसके लिए यूज़ हुए हैं? खुद के लिए यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर खुद के लिए जहाँ पर खुद के लिए बात की जाए वहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे तुम अपने आप सामान उठा लो, या हम स्वयं कोलकाता पहुँच जाएंगे, मैं खुद चाय बना लूँगी। ये खुद के लिए यूज़ हो रहे तो वहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम सर्वनाम से संबंधित। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? बताइए सभी, कौन सा सर्वनाम है? बताइए कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? वेरी गुड, सभी बताइए। संबंधवाचक। कौन सा सर्वनाम है? संबंध। जिसकी लाठी, जिसकी और उसकी में आपस में क्या है? संबंध है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। कोई जूते चुरा रहा है, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। कोई जूते चुरा रहा है, कोई, कुछ, ये सब किस में आते हैं? वेरी गुड, सभी बताइए किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। क्वेश्चन था आपका, कोई जूते चुरा रहा है। कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि यह उत्तम सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम, तुम जाओ, मैं गाता हूँ, वे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो, मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें आपको किसका उदाहरण बताना है? उत्तम पुरुष का। किसका उदाहरण बताना है? उत्तम का, फर्स्ट पर्सन का। तुम जाओ, तुम सेकंड पर्सन हो गया, मैं गाता हूँ या वे जाते हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा सभी बताइए? मैं गाता हूँ। क्या आंसर होगा आपका सही? मैं गाता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं खुद लिख लूँगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वेरी गुड, इसका तो सभी फटाक से आंसर देंगे। मैं खुद लिख लूँगा, इसमें खुद के लिए यूज़ हुआ है, खुद आया है। जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं, स्वयं के लिए जब बोला जाता है तो कौन सा होता है? संबंधवाचक या निजवाचक? वेरी गुड, कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? संबंधवाचक, जिसका, सो, आपको या जो। जिसका, सो, आपको या जो। आपको, क्या है आपका राइट आंसर? आपको। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है। यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, नदी और आप भी सर्वनाम है। नदी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नदी का मुझे कमेंट करके बताओ कि नदी हमारा कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द नहीं है तो कौन सा शब्द है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए।
यह बहुत मेहनती लड़का है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बताइए। यह बहुत मेहनती लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? हाँ, यह बहुत मेहनती लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? यह बहुत मेहनती लड़का है। निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक? यह फिक्स है ना, निश्चित है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष छांटिए। सेकंड पर्सन। क्या हो रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। जो रेखांकित यानी कि जिसको अंडरलाइन किया गया है उसका सर्वनाम बताना है आपको। यह बहुत मेहनती लड़का है, किसका सर्वनाम बताना है? यह का। यह में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? निश्चयवाचक जिसमें निश्चित होता है, अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चित नहीं होता, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और निजवाचक खुद के लिए। तो यह बहुत मेहनती लड़का है किसी निश्चित लड़के के बारे में बताया गया है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष छांटिए। कौन सा छांटना है? मध्यम पुरुष छांटना है। तुम औरों को नहीं, अपने आप को सुधार लो। तो इसका सही इसमें कौन सा है मध्यम पुरुष? आप, को, अपने या तुम? मध्यम पुरुष क्या है इसमें? तुम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक कोई, यह, जो, कुछ। निश्चित सर्वनाम को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कोई का तो अनिश्चयवाचक में किया जाता है, जो संबंधवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक में ही होता है, तो बचा क्या निश्चयवाचक में? यह। क्लियर है? आगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा दोनों संबंधित है आपस में, तो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बताए थे? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये तीनों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। लेकिन जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो सर्वनाम का भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है निश्चयवाचक, लेकिन सर्वनाम का भेद है। तो इसमें हमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं पूछा है, जो कि हमारा आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 1, 6, 3, 4। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे साथ साथ कौन से होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, वेरी गुड। आगे बताइए। थर्ड, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और बताइए। 4 हुए हैं। 5th और 6th बताइए। वेरी गुड। संबंधवाचक, जो संबंध को बताता है। लास्ट, निजवाचक, जो खुद के लिए प्रयोग होता है। ठीक है।
क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। अपने आप पर, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंध? गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है? आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या, कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब कौन से सर्वनाम में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। क्लियर है? इस तरह से आपको जो कीवर्ड्स होते हैं वो थोड़ा ध्यान में रखना है और जो इनकी एक्सप्लेनेशन है उनको ध्यान से समझना है। बाकी जो आपके ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, किसके लिए हो? बात कहने वाले के लिए हो, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? बात कहने वाले के लिए हो वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। क्लियर है? आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम जो हमारा टॉपिक था वो अच्छे से समझ आया होगा। अब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसलिए जो समझाया गया है उसको ध्यान से समझना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जिन जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू।